कड़वी सी बात भी अर्ज कर दूं, मेरा यकीन है आज अगर हमारी इस्लामी बहनें सही हो जाए, इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो सकते। नहीं समझ आ रही, आओ मिसाल दे दूं। अरे वो भी तो मां ही थी जो बेटे से कहते हैं बेटा नमाज पढ़या कर। क्या पढ़या कर? आज मां खुद नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे को खाक कहे। मां बेटे से कहते हैं बेटा नमाज पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बेटा कहता है मां नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? मां कहती है बेटा शक्कर मिलती है। क्या मिलती है? बेटे ने नमाज शुरू कर दी, जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा है, मां शक्कर की पुड़िया बना के जाए नमाज के नीचे रख देती है। बेटा नमाज पढ़ के फारिग होता है, जाए नमाज उठाता है, शक्कर की पुड़िया निकल आती है, बच्चा पक्का नमाजी बन जाता है। एक दिन काफिले में सफर कर रहा है, नमाज का वक्त होता है, बच्चे ने शोर मचा, ओए काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? कहता नमाज पढ़नी है। कहता नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहते शक्कर मिलती है। क्या मिलती है? कहने लगे पागल हो गया, शक्कर कहां से मिले? कहने लगे मैं नमाज पढ़ के दिखाता हूं। उसने जाए नमाज बिछाया है, नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। इधर बच्चा नमाज पढ़ रहा है, उधर मां ने सजदे में सर रखा है। ए मालिक मौला, मैं तो वहां नहीं जा सकती, तू तो इल्म कुदरत से हर जगह मौजूद है ना। या अल्लाह मेरी लाज रख ले। फरमाते पहले बच्चा नमाज पढ़ के जाए नमाज उठाता था, शक्कर की पुड़िया निकलती थी। आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाज ही शक्कर का बना हुआ है। यही बच्चा आगे चल के बाबा फरीद गंजे शक्कर बन गया है। अभी भी समझ नहीं आ रही? एक और मिसाल अर्ज करते हैं। वो भी तो माँ ही थी ना। बच्चे से कहते बेटा कुरान पढ़ने जाओ। क्या पढ़ने जाओ? बेटा मस्जिद में चला जाता है। मौलवी साहब कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कहता जी ये तो मुझे याद है, ये मुझे। अच्छा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहता ये भी याद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कहने के ये भी याद है। मौलवी साहब समझे शायद पहला पारा घर से याद करके आया होगा। चलो बेटा पढ़ो सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। दूसरा पारा। कहता जी ये भी याद है। तिलका रसूल फद्दलना बादुम अला बाद। तीसरा पारा। कहता ये भी याद है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कहने लगा ये भी याद है। मौलवी साहब परेशान हो गए, छोटा सा बच्चा है, बात क्या कर रहा है। पूछा बेटा तुझे कितना याद है? कहने लगा जी 18 पारे मुझे जुबानी याद है। कितने जी? 18 पारे कहां से याद किए? कहने लगे मेरी वालदा मायदा 18 पारों की हाफिजा है। जब मुझे दूध पिलाती थी वो कुरान पढ़ती रहती थी, मैंने 18 पारे मां की गोद से ही याद कर लिए। आज हो क्या रहा है? बच्चे को दूध पिला रही है और गाने गा रही है, मुंह तरफ टीवी शरीफ है और दूध पिलाया जा रहा है। बच्चा भी गोद से निकलता है, वो भी 18 गानों का हाफिज होता है। पहले खुद नाचता है, फिर घर वालों को उंगली पे नचाता है, फिर आ जाते हैं मौली साहब पीर साहब कोई तवीज ते दे दियो, बच्चे तंग बड़ा कर देने। अब पीर साहब का तवीज वहां क्या करेगा? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया बच्चा गीली छड़ी की मानद है, इसको जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा। जब मोड़ने की बारी थी तूने गाने बाजे की तरफ मोड़ दिया, अब छड़ी सूख गई है, सीधी कैसे हो जाए? काश तूने इसका रुख पहले ही मदीने शरीफ की तरफ किया होता। आज बच्चा मदीना मदीना करता नजर आ रहा। तो
मैं समझता हूं आज अगर हमारी इस्लामी बहनें यहां उर्स से उठकर जाए, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ के जाए, यकीन जानो मेरा आज भी यकीन है इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो सकते।